ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष रूपक स्वस्थ जीवन का सहज दर्शन योग। आलेख इष्ट देव सांप्रत्यायन। प्रस्तुतकर्ता विनोद कुमार। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ईश्वर हमारी रक्षा करें, ईश्वर हमें पोषण दें। हम पूरी ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए साथ साथ कार्य करें। हमारा अध्ययन हमें प्रज्ञावान बनाए और किसी प्रकार का वैमनस्य उत्पन्न न होने दे। शांति शांति शांति। सभी प्रकार के विवादों, तनावों और वैमनस्य से मुक्त होकर सच्चे अर्थों में सदैव साथ साथ होने की ये भावना ही योग का मूलभूत उद्देश्य है। योग भारत का परिचय है, योग भारत का संस्कार है, योग भारत का गौरव है, योग भारत का दर्शन है, स्वस्थ जीवन का सहज दर्शन। एक ऐसा दर्शन जो न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को साथ लेकर चलने और सबके कल्याण की कामना करता है। योग हमारी पुरातन अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में संपूर्ण मनुष्यता के हित में योग की रूपरेखा प्रस्तुत की और विश्व के 177 देशों ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के आयोजन का ये संकल्प एक रस्मी संकल्प मात्र नहीं है। वस्तुतः ये संकल्प है स्वयं प्रसन्न रहने का और अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशियां पूरी दुनिया को बांटने का। हाँ, सचमुच योग ऐसा ही एक उपाय है जिससे पूरी दुनिया खुश रह सकती है। अगर इसे सच्चे अर्थों में अपना लिया जाए तो दुनिया में दुख का कोई कारण न हो। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं, जो जितना भी हमारी जो अनवांटेड वृत्तियां है या मेंटल थॉट्स है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं एंड वी विल डेवलप ए अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। जो एक्शन है उसके साथ। आप हैं केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ईश्वर आचार्य। जितना भी हमारी जो प्रॉब्लम है सोच की प्रॉब्लम से, आपकी सोच कुछ अलग है, मेरा सोच अलग है। जब आपकी और मेरा सोच लगभग सेम स्तर पर आ जाएगा, देयर इज नो डिस्प्यूट, वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है। मैं अलग अलग देश की बात कर रहा हूँ, शायद उस तरह की डिस्प्यूट आएगा ही नहीं। दूसरी बात, जो योग की हम हाइपोथेटिकल मान के चलिए या कॉन्सेप्ट मान के चलिए, दैट स्पीक्स अबाउट दी वसुधैव कुटुंबकम। जो एंटायर ग्लोब है, एंटायर विश्व है हमारी, वो एक कुटुंब के हिसाब से हम उसको कंसिडर करते हैं।
जब उस तरफ की एक टेंडेंसी या एक कॉन्सेप्ट डेवलप होते रहेंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से कल हो जाएगा, उस तरफ के एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगा, तो शायद ही मैं समझता हूँ कि इस तरफ की जो वार की सिचुएशन है या इस तरफ की कुछ और सिचुएशन है वो शायद ही डेवलप हो। योग एक जीवन जीने की कला है, हम उसको अपनी दैनंदिन जीवन में पूरी तरह से उतारना पड़ेगा, तब जाके ये कि विश्व शांति की एक तरफ चलने में हम कामयाब जरूर हो पाएंगे। विश्व शांति हमारे लिए एक नारा मात्र नहीं है, एक संकल्प भी है। योग एक जीवन जीने की शैली है। इसके 8 अंग हैं। जब तक आप 8 अंगों का अभ्यास नहीं करते, जो यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि है, तब तक आप संपूर्ण योग अभ्यास नहीं करते। बंगलुरु के अयंगर योग केंद्र की संचालिका और माइक्रोबायोलॉजिस्ट सुश्री निवेदिता जोशी के विचार। अगर महात्मा गांधी सिर्फ यम के 2 पक्षों से, सत्य और अहिंसा से, इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, स्वतंत्रता दिला सकते हैं, तो आप इस पर गौर कीजिए कि अगर हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि 8 पक्ष का अभ्यास करें, तो हम कितना बड़ा बदलाव एक इंडिविजुअल में और उससे पूरे समाज में और उससे पूरे राष्ट्र में और फिर पूरे ब्रह्मांड में ला सकते हैं। दुनिया भर में कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह के अतिवाद हैं, कहीं देशों के बीच आपसी हितों का टकराव है, तो कहीं सोच और प्रवृत्ति का विरोध है। योग साधना कहाँ केंद्रीकृत है? मन पर केंद्रित है। आपका मन शांत रहेगा, सजग रहेगा और उसका विकास होगा, तब आपका ब्रॉड माइंड आ सकता है। नई दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग केंद्र के निदेशक श्री ईश्वर बी बासव रेड्डी कहते हैं, ये सारे क्यों हो रहा है? हमने संकुचित मन से, संकुचित भाव से, संकुचित केंद्र बिंदु से देखते हैं, तब हमारा सारे समस्या बढ़ जाती है। लेकिन वही आपका मन विकसित होगा पूर्ण प्रमाण से, सब तो ब्रॉडली देखने लगेंगे। वसुधैव कुटुंबकम हमारा जो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, उस ढंग से देखा जाएगा, आपको दुनिया एक जैसे देखेगा। ये कैसे आएगा? साधन से आएगा। जब आप आसन करेंगे, शारीरिक ढंग से नहीं करेंगे, आसन के साथ साथ आपका मन का विकास होगा, भावनाओं का विकास होगी। जन आपका मन विकसित हो जाती है, सभी अकोमोडेटिव हो जाती है। यही योग का पहलू है। सभी लोग अभ्यास करने से हमारा विकसित हो जाएगा। एक व्यक्ति विकसित हो जाएगा तो एक समाज विकसित हो जाएगा तो एक देश हुआ तो दुनिया विकसित हो। मनुष्य और अनंत ब्रह्मांड के एकात्म का विज्ञान दर्शन है योग। योग का अर्थ ही है जोड़ना। यही कहना है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के डॉक्टर HR नागेंद्र का। युज्यते अनेना इति योगः। योग शब्द युज धातु से बनाया है, जोड़ना इसका मतलब है। अपने संकुचित व्यक्तित्व से हम बढ़ाते हुए परिपूर्ण व्यक्तित्व विकास करना ही योग का लक्ष्य है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास करने का और अपने मूल स्वरूप तक पहुंचने का। मूल स्वरूप क्या है? महा आनंद का स्थान है और अपार शक्ति का स्थान है, और यही हमारा सच्ची स्थिति है और परिपूर्ण स्वातंत्र का स्थिति है, परिपूर्ण ज्ञान का स्थिति है। इसको पहुंचना ही योग का लक्ष्य है। वस्तुतः योग एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ये किसी धर्म, संप्रदाय या जाति या भाषा किसी से संबंधित नहीं है। आप हैं जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय राजस्थान की सुश्री समनी चारित्र्य प्रज्ञा। योग ऐसा है कि जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, उसकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। इसमें कि आप अपने आप में अपनी लाइफ में एक अनुशासन लेके आते हैं और उस अनुशासन से हम हमेशा अपने जीवन को बढ़िया और अच्छा बना सकते हैं। भारतीय दर्शन में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को महत्व दिया जाता है। आज हम जो हैं, क्योंकि अतीत हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ, जिसके कारण वर्तमान में हम बने हैं। वर्तमान में हम जो कुछ करेंगे उससे हमारा भविष्य बनेगा। तो वर्तमान जितना हमारा अच्छा सात्विक होगा तो हमारा वर्तमान के साथ साथ हमारा भविष्य भी अच्छा बन सकता है। योग का तात्पर्य केवल शारीरिक एक्सरसाइज न हो, व्यायाम न हो। शारीरिक एक्सरसाइज हमारे शरीर को ठीक करने के लिए, ताकि हम ध्यान कर सकें और ध्यान के द्वारा हम भीतर की शुद्धि करें, और भीतर शुद्ध होगा तो हम अपना एक स्वस्थ जीवन और आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। वेदों के समय से प्रवाहित होती आ रही इस धारा को विश्वामित्र, वशिष्ठ, जैमिनी, व्यास, गौतम और कपिल जैसे ऋषियों ने अपने प्रयोगों और अनुभवों से सींचा, संवारा और पुष्पित पल्लवित किया है। ईसा से 2 शताब्दी पूर्व महर्षि पतंजलि ने वेदों में यत्र तत्र बिखरे पड़े योग पर उपलब्ध ज्ञान को एकत्र किया
और अपने अनुभव सिद्ध प्रयोगों से उसे एक व्यवस्थित रूप दिया। अब यही व्यवस्थित रूप अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है। अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप हैं स्वामी केशवानंद योग संस्थान के निदेशक स्वामी अनंत भारती। पतंजलि ने योग की परिभाषा दी है चित्त वृत्तियों का निरोध। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, यथार्थ ज्ञान, विपरीत ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान, निद्रा और स्मृति। ये चित्त में न रह जाए तब योग की पूर्णता है। इस अंतिम स्थिति को योग दर्शन में असंप्रज्ञात समाधि कहा है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। चित्तवृत्ति के निरोध के जो 8 अंग हैं वो सब मिला करके योग कहा जाएगा और उसके लिए रेलिंग की तरह से यम नियम हैं। इस विषय पर योगाचार्य डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी की राय। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का एक अनूठा योग है, एक ऐसा योग साधना जो गृहस्थियों के लिए बताई गई है। इसलिए योग का प्रारंभ यम और नियम से किया गया। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की जो चर्चा है, जो वर्णन है, वो है संसार में रहते हुए आप कैसे रहें। फिर कहते हैं कि नियम का पालन करो, जहां उठते बैठते हो अपने आसपास की सफाई हो, शरीर की सफाई हो, फिर मन की सफाई हो, विचारों की सफाई हो, भाव की शुद्धि हो, चित्त की शुद्धि हो, हर स्तर पर शुद्धि करो अपनी। फिर संतोष करो, जो है उसमें संतुष्ट हो जाओ और आगे के लिए कर्मठ होते जाओ। ईश्वर के प्रति टोटल सरेंडर हो हमारा। तो इस तरह से जो नियम है वो व्यक्ति के विकास के लिए हैं। फिर आसन की बात करते हैं। आसन हमारे शरीर में दृढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं। जब तक है तब तक स्वस्थ रहे। सही प्रकार से आसनों का विधि विधान के साथ में उसको अपनाया जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर श्वास लेने की प्रक्रिया क्या हो, प्राणायाम की टेक्निक बताइए। एनर्जी जो बाहर की ओर बह रही है उसको इकट्ठा करने के लिए प्रत्याहार की टेक्निक बताइए। मन को जो बिखर रहा है उसको एकाग्र करने के लिए धारणा बताइए। और लगातार मन को एक जगह टिके रहने के लिए ध्यान बताया। और समस्याओं का समाधान हो जाने के लिए समाधि का वर्णन करते हैं। तो आज यूथ यदि अष्टांग योग का जो महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है उसको अपने जीवन में अपनाए तो कोई भी समस्या न तन की हो सकती है, न मन की हो सकती है, कोई बीमारी नहीं हो सकती। और मन में जो तनाव, आज इतना भारी तनाव यूथ झेल रहा है, तो योग की छोटी छोटी टेक्निक से हम अपने मन को बड़े आराम में ला सकते हैं। योग अपने मूल स्वरूप में चिकित्सा विज्ञान की कोई शाखा नहीं है। ये रोग हो जाने के बाद उसके निदान की बात नहीं करता। ये हमें निरोग रहना सिखाता है। हमारे भीतर रोगों के प्रतिरोध की शक्ति कैसे विकसित हो, इसका सहज और प्रभावी उपाय है योग। इस बारे में मुंबई की श्रीमती लता दांडेकर कहती हैं, पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान यह रोगों का विज्ञान है, जबकि योग और आयुर्वेद स्वास्थ्य का विज्ञान है। पतंजलि सूत्र में व्यक्ति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। भोजन को भी इन्हीं 3 श्रेणियों में रखा गया है और जिस श्रेणी का हम भोजन करेंगे उसी श्रेणी में गुण का विकास हमारे भीतर होगा। आहार, विहार, आचार और विचार का महत्व योग और आयुर्वेद दोनों में बड़ी अच्छी तरह से विशद किया गया है। जीवन शैली में तब्दीलियां या परिवर्तन करके और यम, नियम, आसन तथा प्राणायाम के जरिए हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, कोलाइटिस जैसी कई मनोकायिका बीमारियों, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हटाई जा सकती है या उनको काफी हद तक काबू में लाया जा सकता है। आजकल का बीमारियां बहुत कॉमन एलिमेंट्स हम जो देखते हैं, आस्थमा हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, एसिडिटी हो, सिंपल डिजीज माइग्रेन हो, व बड़े बड़े डिजीजेस हार्ट अटैक व कैंसर हो, इन सभी बीमारियों में प्रॉब्लम बाहर से नहीं है। ये सभी बीमारियों में एक कॉमन अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, ये है
हमारा जीवन तरीका, लाइफस्टाइल डिजीजेस बोला जाता है। आप हैं बेंगलुरु स्थित स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान की डॉक्टर आर नागरत्ना। आजकल का बहुत व्यस्त जीवन शैली में हम सब लोग बहुत तनाव में डूब जा रहे हैं। ये तनाव जब तक हम नहीं निकाल सकते हैं, तनाव के ऊपर संपूर्ण स्वामित्व जब तक नहीं ले सकते हैं, तब तक ये बीमारियां संपूर्ण ठीक नहीं हो सकता है। मन को ठीक करना, मन के ऊपर संतुलन लाना, मन के ऊपर स्वामित्व लाना, ये जो भावनाएं हैं, टेंशन, दुख, जेलसी, हेट्रेड, ये कॉम्पिटिटिवनेस, ये सभी उद्विग्न मनस्थिति में ये जो वेग है उसके ऊपर स्वामित्व लाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स ढूंढ निकाल के हमारे हाथ में दिए हैं। ये सभी देखते हुए, लेते हुए हम बहुत सारे बीमारियों को अब तक बहुत आश्चर्य प्रमाण में सुंदर रूप से ठीक होना देख रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर एस.सी. मनचंदा पिछले लगभग 3 दशकों से बीमारियों के उपचार में योग की भूमिका पर अनुसंधान कर रहे हैं। उनका कहना है, योग करने से जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मोटापा है, मानसिक तनाव जो सबसे बुरी चीज़ है इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसको ठीक किया जा सकता है। ये इतना पावरफुल है योगा कि इससे हार्ट डिजीज रिवर्स भी हो सकती है। हमने स्टडीज़ की, एक जैसे जब फैट्स जमने शुरू होते हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, शुरू में जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, आर्टरी के अंदर वो रिवर्स हो जाती है। और अगर बड़ी हुई बीमारी हो, जो हमने रिसर्च की थी, एंजियोग्राफी के द्वारा की थी, इसके बाद और लोगों ने भी की है, और यही रिजल्ट कंसिस्टेंट है कि बीमारी बढ़ने से रुक जाती है और बीमारी कम हो जाती है। इसकी वजह से हजारों लोगों को हम एंजियोप्लास्टी और बाईपास से बचा सकें। कई लोगों को जिनको दोबारा से पड़ती है एंजियोप्लास्टी, उनको भी बचा सके हैं। इसी तरह और भी कई बीमारियां जिसके अंदर योग का बहुत फायदा देखा गया है, जैसे ब्रोंकियल एस्थमा है, जोड़ों की तकलीफें हैं, पेट की तकलीफ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में काफ़ी रिसर्च हुई थी इसके ऊपर, हमारे साथियों ने किया था कि इरिटेबल बाउल और उसमें भी होती है। और कैंसर में भी रिसर्च हुई है कि ये कैंसर के अंदर भी फायदेमंद हो सकते हैं। और इसका तो बहुत बड़ा फायदा ये है कि एंटी एजिंग है, बुढ़ापे को बढ़ने से रोक सकता है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। योग हम कहना चाहेंगे एक संपूर्ण जीवन शैली है, सबसे बेहतर जीवन शैली है। बच्चों में की जाए तो उनको ये जो बुरी आदतें हैं वो बचेंगी। दूसरा, उनकी परफॉर्मेंस स्कूल के अंदर मेमोरी बढ़ जाती है, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। यंग एग्जीक्यूटिव के अंदर बहुत ज़रूरी है इसका, क्योंकि उनको बहुत तनाव है आजकल। आप देख रहे हैं उनको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है और इतने टेंशन में रहते हैं। टेंशन के कारण उनको हज़ारों बीमारियां हो जाती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो पता ही है, लेकिन अब हमने देखा है कि तनाव के कारण ही बहुत भयंकर बीमारियां, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कैंसर तक भी हो सकता है। तो उनसे बचा जा सकता है तनाव। तो यंग लोगों को करना चाहिए। जिसको बीमारी शुरू हुई है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, बगैर दवाई के ठीक किया जा सकता है। ये प्रूव हो चुका है, मैं क्योंकि साइंटिफिकली चीज़ें बताना चाहूँगा। और अगर बीमारी बढ़ी हुई है तो दवाई को साथ मिला के उसको कर सकते हैं। और ये स्टडीज़ हुई हैं अमेरिका में कि अगर योग को आप हार्ट अटैक के बाद दें तो इससे जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाता है। 30 से 40% हार्ट अटैक दोबारा कम हो जाता है और डेथ भी कम हो जाती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम मॉडर्न डॉक्टर्स को अपनी दवाइयों के साथ इसको मिला लेना चाहिए, तभी मरीज का ज़्यादा फायदा होगा। और डॉक्टर मनचंदा की बात की तस्दीक करते हैं कोलकाता के डॉक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवाल। मुझे डायबिटीज है और 6 साल पूर्व हार्ट का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हार्ट की तकलीफ होती रही और 4 बार एंजियोप्लास्टी फिर हुआ। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। योग चालू करने के बाद 1 नंबर मुझे काफी अच्छी नींद आती है। मैं हार्ट की बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूँ। मेरी डायबिटीज पूरी कंट्रोल है। इंसुलिन या अन्य दवाई पूरी तरह से बंद हो गई है। इस संबंध में कोलकाता की सुश्री निर्मला सराफ का अनुभव। मेरी उम्र 50 है। मैं योगा 1 साल से कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन था मेरे को, तो मैं हर समय रोना ये सब, और मेरे कमर में और पाँव घुटनों में बहुत दर्द था। मैं यहाँ साल भर से योगा कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे घुटनों में, कमर में भी दर्द कम है और डिप्रेशन तो एकदम खत्म। कोलकाता की ही सुश्री मधु वर्मा का अनुभव भी गौरतलब है। 22 किलो करीब वजन कम हुआ। मेरी उम्र 54 है। पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, मुझे अब वो नहीं है।
मेरा नाम अनुश्री सराफ है, मेरा एज 26, डिज़ाइनर हूँ मैं। मेरे को योगा करते हुए 1 साल हो गया है। आपका बॉडी फिट रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है फेस पे। योग से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों के बारे में कुछ और विचार। आप हैं हैदराबाद की छात्रा रुत्वी। मुझे जल्दी उठने की हैबिट हो गई है और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगता है, शरीर में फुर्ती महसूस करती हूँ मैं और मुझे ज़्यादा थकावट नहीं होती है। आप हैं श्रीमती अनीता। मुझे डायबिटीज़ है और थायराइड है, तो ये लेवल जो है सिर्फ 1 मंथ में मेरा बहुत कम हुआ है। आप हैं हैदराबाद के सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी श्री श्याम सुंदर। पहले मेरा बीपी विथ मेडिसिन 160/80-90 रहता था। आफ्टर चेकिंग 3 मंथ्स के बाद देखा तो इट इज 120/80। ये केवल एक सैद्धांतिक निष्कर्ष नहीं, बल्कि अनुभव है मुंबई की तबला वादिका सुश्री अनुराधा पॉल का। मैं प्रोफेशनल तबला वादिका हूँ। ये सब जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, इस सब के पीछे शक्ति है योग की। योगा ने मेरी जिंदगी को संवारा है। योगा ने मेरी जिंदगी को बहुत खुशी और एक सेटिस्फैक्शन दी है। मैं हर रोज़ प्राणायाम, मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ। मैं बहुत वर्कआउट करती थी जिम में, लेकिन मुझे अंदर से जो एक पीस मिलता था वो ये मिलता था कि हाँ मैंने इतना कैलोरीज बर्न किया, लेकिन मेंटल पीस नहीं मिलता था। लेकिन योगा करने से मुझे मेंटल पीस मिलता है। योग करने से मुझे एक अंदर से एक शक्ति आती है। सारे जो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं ज़िंदगी भर। म्यूजिशियन फैमिली से नहीं आते हुए एक पूरी मेल डोमिनेटेड फील्ड में मेरी जगह मुझे खुद ही बनानी पड़ी, और ये सब जो चैलेंजेस और स्ट्रेसेस मुझे मिली हैं, इस सब को झेलने के लिए योगा से मुझे बहुत कुछ मिला है। हर तरह से जो बेनिफिट्स होते हैं योगा के, वो मेंटल है, फिजिकल है और स्पिरिचुअल है। एंड इट एम्पावर्स यू टू डील विथ लाइफ विथ मोर इक्वानिमिटी, पीस एंड रेजोल्यूटनेस। सो आई थैंक योगा फॉर एनरिचिंग माई लाइफ। यद्यपि अपने मूल रूप में चिकित्सा विज्ञान की कोई शाखा या उपचार की कोई पद्धति नहीं होते हुए भी योग वस्तुतः स्वस्थ बने रहने का एक उपाय है। ये शरीर के भीतर रोगों से लड़ने और उन्हें शरीर में अपनी जगह न बनाने देने की एक प्रभावी प्रक्रिया है। अगर आप योग से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि इसका अभ्यास जितनी जल्दी संभव हो शुरू कर दें। इसके पहले कि किसी रोग का हमला शरीर को कमजोर कर दे, योग शुरू कर देना ज्यादा फायदेमंद होता है। भोपाल के योग शिक्षक श्री पवन गुरु की सलाह। पूरी दुनिया इस बात में खोज कर रही थी कि लंबे समय तक आदमी स्वस्थ कैसे रहे, दीर्घायु कैसे रहे, बीमारियों से कैसे बचे। लेकिन हमारे भारतीयों के लिए सबसे बड़ी बात है कि योग ऐसा सिद्धांत है कि जो आपको निरोग भी रख सकता है, बीमारियों से बचा भी रख सकता है, दीर्घायु भी रह सकता है और पूरा एक साइंटिफिक है। हमने देखा है कि अधिकांश लोग वो आते हैं जो बीमार होने के बाद आते हैं, लगभग 99%। तो मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि बीमार होने के बाद बीमार लोग जब एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं, तो जो लोग बीमार नहीं हैं वो योग को अपनाएं। और हर एक व्यक्ति इसको अपनाएगा तो वो जैसे सब्जी होती है ना, सब्जी में आप नमक डालते हैं उसका स्वाद बढ़ जाता है, और अगर नमक हटा देते हैं स्वाद बेकार हो जाता है और नमक ढूंढने पे भी मिलता नहीं है। वैसे ही योग को अपने जीवन में आप शामिल कर लीजिए। उसके बाद आपको जो आनंद, जो क्वालिटी लाइफ आपको मिलेगी, आपके अंदर जो पेशेंस आएगा, बीमारी आपसे दूर होंगी और एक अब अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो योग को अपनाइए और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्नचित बने रहिए। योग को हमारी भारतीय मनीषा में केवल एक विज्ञान और एक दर्शन ही नहीं, एक संस्कार के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली है। एक ऐसे संस्कार के रूप में जिसकी नींव बचपन से ही डाल दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं कि योग बच्चों के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, भोपाल की योगाचार्य श्रीमती ममता गुरु से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी एक पहल है। योग से आत्मविश्वास बढ़ता है, मेमोरी भी बढ़ती है, साथ ही हमारा एक स्थिरता की जो कमी आजकल देखी जाती है, पेशेंस लेस है, हमारी जो
बच्चे बोलो या यंगस्टर्स बोलो, पेशेंस नहीं है उनके पास, बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए और नहीं होने पे बहुत जल्दी निराशा भी है उनके पास। तो इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए उनके अंदर एक प्रकार से आत्मविश्वास और शक्ति जागृत करने के लिए योग से अच्छा साधन आप देश विदेश कहीं भी चले जाएं कुछ भी नहीं है। इस विषय पर भारतीय योग संस्थान से जुड़ी भोपाल की योगाचार्य श्रीमती सरला शर्मा की राय। आजकल की जो जीवन शैली खान पान है उसमें शरीर में हमारे इतने विकार छोटे छोटे बच्चों में आ रहे हैं। अगर वो योग से जुड़ जाते हैं नियमित रूप से तो जीवन में कभी वो बीमार पड़ेंगे ही नहीं, लंबी आयु और स्वस्थ आयु जिएंगे। योग केवल स्वास्थ्य ही नहीं, कर्म में कौशल भी देता है। कर्म की कुशलता से ही मिलती है व्यावसायिक सफलता, जो सुखी जीवन के लिए जरूरी मानी जाती है। रायपुर के शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। योग से क्रियाओं में कुशलता आती है, अर्थात योगः कर्मसु कौशलम। जो मनुष्य कुशल बनना चाहता है, किसी भी कार्य में निपुण बनना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में योग को उतारना ही पड़ेगा। स्वामी सत्यानंद, योग कोई विस्मृत पौराणिक गल्प नहीं है, यह तो एक बहुमूल्य विरासत है। यह वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की संस्मृति है। महात्मा गांधी योग को जीवन विज्ञान कहते हैं। जीवन में सफलता पाने की प्रमुख सीढ़ी योग ही है, जो मनुष्य को सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचाती है। तो सभी विद्वत विचारों से यही तथ्य स्पष्ट होता है कि योग एक समष्टि रूप में है, जिसमें जीवन का सारा ज्ञान समाया हुआ है। यही योग का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ओम शांति शांति। स्वस्थ जीवन एक वैश्विक कामना है, स्वास्थ्य एक वैश्विक मुद्दा है। तो आइए हम सब अपने जीवन में योग को संपूर्णता में अपनाने और उसके नियमित अभ्यास का संकल्प लें, स्वस्थ होने का संकल्प लें। स्वस्थ जीवन के इस सहज दर्शन को अपनाने का संकल्प लें। स्वास्थ्य की नई परिभाषा से परिचित होने का निश्चय करें, ताकि हम विश्व कल्याण के संबंध में अपने पूर्वजों के स्वप्न को साकार कर सकें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। स्वस्थ जीवन का सहज दर्शन योग। अभी आप ये विशेष रूपक सुन रहे थे। आलेख ईशदेव संकृत्यायन, वाचक स्वर वीणा होरा और अतुल आर्या, प्रस्तुतकर्ता विनोद कुमार। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। आपको ये रूपक कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल आईडी chfu76@gmail.com पर दे सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर chfu76@gmail.com।